एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था और बहुत ही न्यायप्रिय था। वह भगवान को बहुत मानता था, इसलिए उसने एक ठाकुर जी का मंदिर भी बनवाया और उस मंदिर के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त किया। वह पुजारी भी बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। पुजारी के इस व्यवहार से राजा भी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे। पुजारी को राजमंदिर में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने राजा से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय के पश्चात राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने अपने पुत्र की अच्छी शिक्षा दीक्षा की और उसे विद्वान बनाया। उसकी शादी एक राजकुमारी से कर दी। शादी की रात को राजकुमारी को नींद आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। राजकुमारी जब राजकुमार के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि एक हीरे रतन से जड़ित एक तलवार पड़ी हुई थी। राजकुमारी ने तलवार को उठाया और जैसे ही म्यान से बाहर निकाला तो तलवार बिजली के समान चमकने लगी। राजकुमारी यह देखकर डर गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सिर कट गया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी अपने पति के मरने से बहुत ज़्यादा दुखी हुई। राजकुमारी यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहाँ आ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमार को किसने मारा। राजकुमारी बोली कि मैं नहीं जानती वह कौन था, लेकिन मैंने उसको ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी दरबारी ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्होंने वहाँ पुजारी को पूजा करते देखा। राजकुमारी के कहने पर सभी सैनिकों ने पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने बार बार सोचा कि पुजारी निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने पुजारी से कहा कि मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने राजकुमार को मारा है उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। राजा के आदेश पर सैनिकों ने पुजारी का हाथ काट दिया। पुजारी इस अपमान को सहन न कर सका और राजा को अधर्मी मानकर उसके राज्य से चला गया। पुजारी ने फिर बहुत तलाश की कि कोई ज्ञानी या ज्योतिषी मिले जिससे मैं यह जान सकूं कि मुझ निरपराध को यह सजा क्यों मिली। फिर पुजारी को काशी में एक ज्योतिषी का पता चला। पुजारी ज्योतिषी से मिलने उनके घर चला गया। पुजारी ज्योतिषी के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ज्योतिषी के बारे में काफ़ी बुरा बोल रही थी और उनके बारे में भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर के पश्चात वह ज्योतिषी अपने घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका अपमान कर रही थी, लेकिन ज्योतिष ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। इसके बाद ज्योतिषी अपनी गद्दी पर जा बैठा। ज्योतिषी ने पुजारी को वहां देखकर कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पुजारी बोला, आया तो मैं अपने बारे में बात करने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताएं कि आपकी पत्नी आपका इतना अपमान क्यों कर रही है। ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे माँ बाप, पति पत्नी, बेटी बेटा या कोई भी रिश्ता हो, वह सब हमारा कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी कर्म, चाहे वह गलत हो या सही, हमें उसका हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों का खुशी खुशी हिसाब दे रहा हूँ। पुजारी ने ज्योतिषी से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था। ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था और उस जख्म में कीड़े पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसे भयंकर पीड़ा होती थी। मैं कीड़े खाने के लिए उसके जख्म पर चोंच मारता था, जिसकी वजह से उसे भयंकर दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई और यह दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अटक गई और नहीं निकल सकी। उसने सोचा कि मैं पानी में अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया। गंगा का बहाव तेज होने की वजह से हम दोनों बह गए और हमारी मृत्यु हो गई। तब गंगा जी के प्रभाव की वजह से इसने एक ब्राह्मणी के रूप में जन्म लिया और मैं एक ज्योतिषी बना और यह मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे भला बुरा कहेगी, मेरा अपमान करेगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी, फिर यह मुझे भला बुरा कहना छोड़ देगी। इसलिए इसे मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसको सहन कर रहा हूँ। ज्योतिषी ने फिर पुजारी की तरफ देखकर कहा कि अब आप बताओ, आपकी क्या समस्या है। पुजारी ने पूरा वृतांत ज्योतिष को सुनाया और पूछा कि उस दुष्ट राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों काटा। ज्योतिष ने पुजारी की तरफ देखकर कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म की वजह से ही आपका हाथ कटा है। पुजारी ने ज्योतिषी से पूछा कि ऐसा किस प्रकार हुआ। ज्योतिष ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकुमारी एक गाय थी
और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तो गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल की तरफ भाग गई। कसाई दौड़ता हुआ आया और आपको देखकर उसने पूछा कि गाय इस तरफ तो नहीं आई। आपने जिस दिशा में गाय गई थी उस तरफ हाथ से इशारा किया। कसाई ने उस तरफ जाकर गाय को मार दिया। इतने में वहां पर एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार के रूप में जन्म मिला और गाय को राजकुमारी का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म की वजह से दोनों को एक रात के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी वजह से राजकुमारी के हाथ से गलती से तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह राजकुमार अपने कर्म का फल देकर चला गया और जो तुमने हाथ से जो इशारा किया था उस कर्म की वजह से ही तुम्हारा हाथ कटा है। इसमें तुम्हारा ही कसूर है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर तुम अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करो। दोस्तों, अगर हम कर्म चक्कर को मान लें और जान लें कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारा ही कर्म है, तो हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।